मेरा पैगाम सिर्फ यही है पाकिस्तान के तमाम मुसल्लादारों को कि आपको भी पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन फितना है, कौन पाकिस्तान के खिलाफ है। अगर आप अगर जिस बात पे यकीन रखते हैं कि रोज़े आखिरत आपको अल्लाह के यहाँ जाके जवाब देना है कि आप क्या करके आए हो, तो अपने आप को पहचानो, जो हक और सच के साथ खड़ा है उसका साथ दो, ना कि इन चोरों, लफंगों और लुटेरों के साथ, जो कि दुनिया जानती है कि दुनिया में इससे जैसा, नवाज शरीफ जैसा, नून लीग जैसा कोई करप्ट नहीं है। इमरान खान वो वाहिद बंदा है जिसके लिए वो हमें किबला अवल हमारा जो है बैतुल मक़दस का इमाम जो है वो बाकायदा उसकी दुआएं कर रहा है। उसमें कुछ है तो आवाम उसके लिए निकली हुई है, लिखता बाकी तो ये भी बहन जो निकला था इसके लिए आवाम नहीं निकली बाहर। ये जो कहता था मुझे क्यों निकाला, ये लोग पागल नहीं है, ये अपने महबूब कायद के लिए निकले हुए। सिर्फ एक ही आवाज़ है कि हकीकी आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी चाहिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे मैं अपने कपड़े बेचकर आपको आवाम को आटा सस्ता करके दूंगा, फ्लाईओवर बनाकर दिए, अस्पताल बनाकर सर वो जो आते हुए उन्होंने कहते थे हमारे पास तो पैसे खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो 7 करोड़ का जो स्विमिंग पूल ठीक हुआ है, उसके बाद ये जो सारी कौम गई हुई थी, जाती उमरा से गए हुए थे उमरा करने के लिए, अपने पैसों से 3.5 साल उमरा नहीं हुआ, गवर्नमेंट में आते ही उमरा शुरू हो गया। ये काम कहाँ का है? ये इनका इंसान। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ननकाना साहब से आया हूँ, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब PP NA 112 से NA का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उल अजीज़ इनको ये पता चल जाएगा चोरों डाकुओं को कि मेरा कप्तान 9 हल्कों से लड़ रहा है ना। तो अगर इनमें हिम्मत है, इनकी कांपे नहीं टांग रही, तो ये अपने लीडरों को उनके मुकाबले में लेके आएँ। KPK में फजल रहमान को लाएं, पंजाब में शहबाज शरीफ आए उनके मुकाबले में, सिंध में कराची में जो हल्के हैं 2-3, उधर जरदारी है, वो लड़की है एक बिलावल लड़की है छोटी सी, पता नहीं वो क्या है, उसको लेके आए ना, पता चले कि कौन लीडर है। मैं ये कहता हूँ कि ननकाना का जो इलेक्शन है, खान साहब इंशाल्लाह 50-60 हज़ार से लाखों से जीतेंगे इंशाल्लाह। कल हमने उनके नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं, लाखों की तादाद में अवाम उधर थी, हज़ारों गाड़ियाँ उधर काफिला जमा था। इनके लिए तो कहा इन्होंने कॉल दी थी लिबर्टी की, कितने लोग आए थे इधर, आपने देखा होगा इधर। एक आया तो डांसर, वो क्या नाम है? हाँ, वो माइकल जैक्सन का भाई, वो माइकल जैक्सन का था, वो बाद में इंटरव्यू दे रहा था, अल्लाह रखा कि मुझे पैसे दिए इन्होंने, कि कहो पैसे दिए कि यहाँ कहो कि बहुत अवाम है, समुंदर आया हुआ है। लोग अभी तो नून लीग वाले कह रहे हैं, जितने भी हुकूमत, वो कह रहे हैं कि पंजाब की जो हुकूमत है ना, वो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके अवाम को इकट्ठा करके ला रही है। नहीं, ये एक भी ये देखो ना, ये लाहौर के साथी बैठे हुए हैं, हम ननकाने से आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई मशीनरी, किसी ने कोई गाड़ी नहीं दी, किसी ने कोई खाना नहीं दिया, और इनके जलसे जो है, मैं ये जानता हूँ काफ लीग के दौर में, उससे पहले नून लीग का ये नान रोटी और ये बिरयानी के जलसे होते हैं, और 200 हज़ार रुपया दे के ये एक लड़के को लाते हैं, और आज हम हज़ारों सैकड़ों की तादाद में हम उधर से आए हैं काफिला लेकर, और खान साहब के हल्के से आए हैं हम NA 112 से। तो मैं कहता हूँ एक भी आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि हम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके आए हैं। हर शख्स यहाँ या पैसे से आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी ने अपनी जेब से खर्चा किया है, अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हैं, अपना सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना खाना लाए हैं, और सिर्फ कप्तान की मोहब्बत के लिए लाए हैं। यार ये देखो, ये जो अवाम है, ये देखो ना, ये लाहौर की अवाम है, ये वो लाहौर था जिस पे ये जालिम, ये डाकू, ये चोर ये कहते थे कि ये हमारी जगीर है। वो तो कहते हैं हमने लाहौर को जन्नत बना दिया, जमीन की जन्नत। नहीं, ये जो जन्नत उन्होंने बनाई है, 17 जुलाई को लाहौर ने बता दिया कि जन्नत किसकी है, ये इमरान खान की है। ये सारे लाहौर ये इमरान खान के साथ हैं, और अगले इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इस वास्ते भाग रहे हैं कि लाहौर ने उनको झंडी दिखा दी है कि इधर आए तो जूते पड़ेंगे, वोट नहीं पड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं कि नून लीग वाले तो कह रहे हैं कि हम जब मर्जी इमरान खान को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो, नहीं ये सब मैं बात बताता हूँ। ये आज से इन्होंने एक प्लान बनाया 9-10 मुहर्रम को कि नेटवर्क बंद होगा, अवाम अपने कामों में मसरूफ होगी, इमरान खान को गिरफ्तार कर लो। जब उन्होंने उधर रुख किया उधर का, तो जो हमारे आला अदलिया अदारे हैं, जब इन्होंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं, अगर आपकी टांगे बाहर चूकती है ना तो गिरफ्तार कर लो। तो हिम्मत नहीं पड़ी, शहबाज गिल को कर लिया गिरफ्तार। शहबाज गिल को गिरफ्तार किया ना, तो उसकी भी इनकी कांपे टांग रही हैं। वो भी ये बात नहीं है, वो कांपे टांग रही है इनकी, ये भी कि हमने ये कर क्या लिया है, अभी इतना सा पकड़ा है, इतना सा सिपाही। अभी तो खान साहब
अल्लाह माफी दे, ये क्या कर रहे हैं? जिस दिन उन्होंने ये कहना है ना कि खान साहब की तरफ किसी ने मैली आंख से देखना है, तो ये जो अवाम है, ये नौजवान जो है, ये इनको श्रीलंका से भी ऊपर का अशर कर देंगे। इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो यार ये किसकी बात कर रहे हैं? इमरान खान को पकड़ नहीं कर रहे हैं? तो जिसने करोड़ों अवाम के लीडर जो असम्बली है अक़वाम मुत्तहिदा, तो जहाँ ये 75 साल में जाकर बात नहीं कर सके, वहाँ उन्हें खड़े होकर कहा है कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिलों में हमारे नबी का प्यार है, हमारा नबी जो है वो दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, हम दहशतगर्द नहीं है। 75 साल बाद इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर हुआ है 15 मार्च, अभी हुआ है ना। और ये जो फजलुर रहमान, ये डीजल कह लें इसको, ये फजलू डीजल जो है, ये कश्मीर का सदर बना रहा, ये मुसलमानों का लीडर बना पड़ा है, इतना बड़े इतनी दाढ़ी रखी हुई है, फिर मैं बहुत मौलवी हूँ। ये तो हलवे खाने वाले मौलवी हैं, इनको क्या पता इस्लाम क्या है? इनको क्या पता है जी? लाखों रुपए की लस्सी पिए, गरीब आवाम का खून चूस के हमारी लस्सी वापस कर दो। जी मेरा आखिरी पे सिर्फ यही पैगाम है कि ये जो कहते हैं लाहौर को हमने जन्नत बना दिया है, ये नौजवान जाग चुके हैं। ये 100 लंग नालियाँ ब्रिज बनाने वालों को तरक्की नहीं समझते। ये भी सबको पता है कि ये काम क्यों करते थे। इनका अपना मटीरियल लगता था, सीमेंट तेल से लेकर बजरी तक, सरिया तक इनका अपनी फैक्ट्रियों से आता था। ये कौम इस चीज़ को तरक्की नहीं मानती। ये कौम में एक नज़रिए का नाम है, जो नज़रिया 14 अगस्त 1947 के बाद बना था, 2 कौमी नज़रिया, जिसका ये था कि मुसलमानों का ये मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क, अक़वाम आलम इस्लाम का ये खड़ा होकर बताएगा कि ये आलम इस्लाम कोई चीज़ है, जिसका आपने देखा भी है कि वहाँ पे असम्बली में जाके खान साहब ने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं है उसके सिवा इबादत के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं। हमारा सिर्फ एक ही बात है कि अमीर के लिए और गरीब के, अमीर के लिए खाना काबा और अदालत के रात को दरवाजे भी खुल जाते हैं, गरीब हमेशा इन दोनों का चक्कर लगाता रहता है। खान साहब ने सिर्फ ये कानून बदलना है, गरीब अमीर के लिए एक ही कानून होना है कि सबको हर जगह जाके इंसाफ मिले। एक कौम बनकर पाकिस्तान की तरक्की तभी मुमकिन है कि जब एक कौम बनेगी, ना कि ये पंजाबी पठान के साथ बुग़्ज़ रखेगा और सिंधी उसके साथ। ये तो इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि सूबे की हुकूमत संभाल के, कप्तान सारे 5 सूबों का एक बना हुआ है, कप्तान बना हुआ है, सबको एक साथ लेके चल रहा है कि एक कौम बने। एक कौम जब तक नहीं बनेंगे हम कुछ भी कर ले तरक्की नहीं कर सकते। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मेरे जो भाई आपके तवज्जुह से सुन रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि हकीकत को पहचाने, सच का साथ दें। ये ज़िंदगी का कोई नहीं पता, एक सेकंड का नहीं पता कब आपकी ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी वही है जो ना हमेशा ख़त्म होने वाली है, वहाँ जाके क्या हिसाब दोगे? हक और सच का साथ दो। कप्तान आया हुआ है लाहौर में, वहाँ पे जहाँ पे भी जाएगा इसका इस्तकबाल करो, इसका साथ दो, खूनी जानी माली जैसे भी हो सकता है। बस